गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी। तो शब्द निर्माण के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग बेटा, उपसर्ग का मतलब होता है वे छोटे से छोटे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये शब्द नहीं है, शब्द के अंश होते हैं। मतलब वे लघुत्तम शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आप उपसर्ग में, ये आपका हो गया अति, ये उपसर्ग है, आधि उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, और आपका सम प्रा, ठीक है, सम उपसर्ग हो गया। फिर ये है आपका प्रा उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया, बे उपसर्ग हो गया, फिर आपका हो जाएगा अप उपसर्ग हो गया। तो देखिए, ये उपसर्ग अति है, तो अति उपसर्ग किसी शब्द में लगेगा तो क्या बनेगा? जैसे आपका अति अगर अंत में लगा तो बन गया अत्यंत। ठीक है, ये है शब्द। अति अगर अंत में लगा तो बन गया अत्यंत। फिर है अभि, अभि में इसी प्रकार से अभि अगर मान में लगा तो अभिमान, अभि यदि नव में लगा तो अभिनव, फिर अभि योग में लगा तो अभियोग। ठीक है, इसी प्रकार अभिलाषा हो गया, अभ्यस्त हो गया। अभ्यस्त भी आपका अभि के लगने से ही होगा, अभिधन अस्त अभ्यस्त, तो ये आपका हो जाएगा अभ्यस्त। फिर है सम, तो सम उपसर्ग यदि मान में लगा तो बन गया सम्मान। आपको मालूम है कि हलंत है, हलंत का मतलब आधा, तो सम यदि मान में लगा तो क्या हो गया? सम्मान हो गया। फिर समय उपसर्ग यदि पूर्ण में लगा तो संपूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया। और यदि यही सम उपसर्ग अन्य शब्दों में लगेंगे तो जैसे कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह सम्मान में लगा तो सम्मान हो गया, सम उपसर्ग पूर्ण में लगा तो संपूर्ण हो गया, सम उपसर्ग रक्षण में लगा तो संरक्षण हो गया, सम उपसर्ग गम में लगा तो संगम हो गया। ठीक है, तो ये है आपके सम उपसर्ग के शब्द। फिर प्रा है, तो प्रा उपसर्ग किस में लगेगा? योग में, तो प्रयोग हो गया। फिर प्रा उपसर्ग आपका योग में जब लग गया तो क्या बन गया? आपका प्रयोग। इसी प्रकार से प्रा उपसर्ग आपका प्रकार हो गया, ये हो गया प्रकार। फिर प्रकार हो गया, प्रयत्न हो गया, यत्न में लग गया तो प्रयत्न हो गया। ठीक है, फिर ये प्रति है, तो प्रति उपसर्ग यदि शोध में लगा तो प्रतिशोध हो गया। फिर प्रति उपसर्ग यदि कार में लगा तो प्रतिकार हो गया। इसी प्रकार से प्रति उपसर्ग यदि एक में लगा तो प्रत्येक हो गया। प्रति उपसर्ग यदि दिन में लगा तो प्रतिदिन हो गया, और प्रत्येक में लगा तो प्रति एक में लगा तो प्रत्येक हो गया। तो इस प्रकार से बेटा आपके शब्द निर्माण उपसर्गों के द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। फिर है आपका बे, तो बे उपसर्ग यदि ईमान में लगा तो बेईमान हो गया। ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है बेटा, इसे आगत उपसर्ग कहते हैं। अगर कसूर में लगा तो बेकसूर हो गया। बे उपसर्ग यदि कसूर में लगा तो बेकसूर हो गया। बुनियाद में लगा तो बेबुनियाद हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया बे बुनियाद।
फिर इसी प्रकार से अप है तो अप उपसर्ग यदि कार में लगा तो अपकार हो गया, और इसके बाद अप उपसर्ग आपका जैसे कार में लगा तो क्या हो गया, अपकार हो गया। फिर अपराध में लगा तो अपराध हो गया, अपराध हो गया। कीर्ति में लगा तो अपकीर्ति हो गया। तो बेटा इस प्रकार से ये उपसर्ग होते हैं जिनके द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो अर्थात कि वे छोटे से छोटे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और वे छोटे से छोटे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपने सुंदर, ये है सुंदर शब्द है, तो इसमें यदि ता लग गया तो ये ता आपका प्रत्यय है। सुंदर में ता लगा तो ता आपका प्रत्यय है, ठीक है, मतलब ऐसे सुंदर ता, ठीक है। फिर ये आपका प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो इस अंतिम शब्द को आप प्रत्यय कहते हैं। सुंदरता में जैसे सुंदर धनता, ठीक है। आगे प्रत्यय का रिवीजन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।